मुश्तमिल अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। इलाहाबाद के भागंबरी मठ में नरेंद्र गिरी की लाश मनान खाने के एक कमरे से पंखे से लटकी हुई मिली है। पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत को खुदकुशी करार देते हुए इस पूरे मामले की आला सतह की जांच कराने की बात कही है। इस मामले में पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के शागिर्द दानंद गिरी को गिरफ्तार करने के बाद बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे को गिरफ्तार किया है। आनंद गिरी के खिलाफ दफा 306 के तहत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आनंद गिरी के मुताबिक उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शाम 5:30 बजे के करीब महंत नरेंद्र गिरी का मौत का बागंबरी मठ को पता चला। मठ में महंत नरेंद्र गिरी के शागिर्दों ने उनकी लाश पंखे से उतारी। पुलिस के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से 100 सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। 8 सफहात पर मुश्तमिल सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मर्जी से खुदकुशी करने की बात लिखी है। षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जांच होनी चाहिए। आपका नाम जिस तरह से आ रहा है, जांच होनी चाहिए। मेरा नाम आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इतनी दूर बैठा हूँ, कई महीनों से मैं नहीं मिला हूँ, मेरी बातचीत नहीं हुई है, फिर कैसे नाम? ये बताया जा रहा है उनके पास सुसाइड नोट मिला है, उसमें आपका नाम है। इस षड्यंत्र का विषय है, जांच का विषय, जांच करें आप। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहाँ भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ पे फॉरेंसिक यूनिट तथा सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और साक्ष्यों के आधार। ये दुखद घटना की कल्पना किसी को नहीं थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसी घटना भी, ऐसी दुर्घटना भी उनके साथ कभी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ के रहते हुए षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश निश्चित हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी इसकी जांच कराएंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। और जो अभियुक्त होगा, जो षड्यंत्रकारी होगा, जिसने ऐसा दृश्य उपस्थित किया है, जिसने समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र किया है, वो जरूर पकड़ा जाएगा। कौन व्यक्ति हो सकता है, ये जांच के बाद पता चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराई जाए और अभियुक्त को उचित दंड देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुश्ताक कामिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुश्ताक, नरेंद्र गिरी के खुदकुशी मामले को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, सुसाइड नोट भी मिला है। मुश्ताक, मुनज़्ज़ा, आप सही कह रही हैं कि महंत नरेंद्र गिरी की जो खुदकुशी या जिस तरह मुश्तबा हालत में जो उनकी मौत हुई है, उनकी मौत को लेकर के तरह तरह से सवाल उठ रहे हैं। खास तौर से जो सुसाइड नोट है और उस नोट में जो नाम है लोगों के, उसको लेकर के काफी यहाँ पर उस पर सवाल उठ रहे हैं। आनंद गिरी जो महंत नरेंद्र गिरी के खास शागिर्द हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सुसाइड नोट में 2 और लोगों का जिक्र है जो लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। उनमें एक है आधानंद तिवारी और संदीप तिवारी। इन दोनों को भी पुलिस ने कल
देर रात गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह से जो सुसाइड नोट में 3 लोगों का जिक्र है, जिसके बारे में महंत नरेंद्र गिरी ने ये कहा था कि ये परेशान कर रहे हैं या इन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, जिनकी वजह से ये ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं। तो आद्या तिवारी को, संदीप तिवारी और आनंद गिरी को, ये तीनों लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है इस सिलसिले में कि जो सुसाइड नोट में जो इल्जामात महंत नरेंद्र गिरी ने इन पर लगाए हैं उसमें किस हद तक सदाकत है। और इस बात की भी जांच की जा रही है कि महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी करने पर वो किस तरह से वो मजबूर हुए, क्योंकि उन्होंने एक बात बहुत साफ लिखी है अपने सुसाइड नोट में कि वो इज्जत से जिंदगी वो गुजारते आए हैं, लेकिन अब उनकी जो तौहीन की जा रही है, मठ के अंदर उनकी बेइज्जती की जा रही है, तो अब पूरी जिंदगी उन्होंने इज्जत से गुजारी है, तो अब वो उस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो कौन लोग थे जो मठ में उनका अपमान कर रहे थे, उनकी तौहीन कर रहे थे, जिसकी वजह से वो काफी दुखी थे, काफी आहत थे, जिसकी वजह से वो उन्होंने खुदकुशी करने पर उनको मजबूर होना पड़ा। तो पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल जांच जारी है, हर पहलू से इस मामले को लेकर के जांच की जा रही है। मुश्ताक कामिर ये भी बताए, क्या अखाड़ा परिषद में इससे पहले भी कोई इस तरह का वाकया पेश आया है? मुनज़्ज़ा, मैं बता दूं कि अखाड़ा परिषद में 13 अखाड़े हैं और निरंजनी अखाड़ा वो अखाड़ा है जिसमें 2 साल के अंदर 2 बड़े लोगों की मौतें हुई हैं। निरंजनी अखाड़े से ताल्लुक रखने वाले महंत आशीष गिरी की 2 साल पहले मौत हो गई थी और उनकी भी मौत भी इसी मशकूक हालत में हुई थी। ये कहा गया था उन्होंने खुदकुशी की है, सुसाइड की है, लेकिन ये मामला आज तक नहीं सुलझ पाया। 2 साल पहले यहाँ के दारागंज का जो मठ है वहाँ महंत आशीष गिरी ने खुदकुशी की थी। उसके 2 साल बाद उसी निरंजनी अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरी की जो है इस तरह से मौत हो जाती है। तो निरंजनी अखाड़े में इस तरह की जो मौत है और इससे पहले भी कई अमवात हुई हैं, तो ये पुराना एक रिकॉर्ड रहा है इस तरह की मशकूक हालत में लोगों की मौत होने का। क्योंकि मठों के पास जायदाद बहुत बड़ी तादाद में होती है, बहुत बड़ी तादाद में उनके पास वसाइल होते हैं और इसको लेकर के अक्सर मठों के अंदर, शागिर्दों के अंदर या गुरुओं के दरमियान में इस तरह के इख्तलाफात देखने में आते हैं, जो कभी कभी तशद्दुद की शक्ल में, कत्ल की शक्ल में या किसी और जुर्म की शक्ल में सामने आते हैं। तो जो बाघंबरी मठ है इलाहाबाद का, उसके पास भी बहुत काफी जमीन जायदाद बताई जाती है। सिर्फ इलाहाबाद में ही नहीं बल्कि हरिद्वार में भी और मथुरा में भी और मुल्क के और जगहों पर बड़ी बड़ी इनकी जायदाद है, बड़े बड़े आश्रम है जहाँ पर लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से जमीन जायदाद का मामला भी, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी एक एंगल हो सकता है। बिल्कुल, कई एंगल हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का एंगल हो सकता है। और क्योंकि इससे पहले भी इस तरह का मामला पेश आया है लेकिन कोई हल नहीं निकल आया है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि जांच होगी और सही तरह से होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर भी जो है लोग काउंट कर रहे हैं कि वो इस पूरे मामले पर ध्यान दे और साफ शफाफ इस मामले में जांच हो। मुश्ताक कामिर, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर भी जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, महंत के मौत के मामले को लेकर के लखनऊ में किस तरह के असरात होंगे, ये बताएं। हाँ, देखिए, जाहिर है कि एक बड़ा मामला है और इसमें जिस अंदाज से अब तहकीक की सिलसिला, तफ्तीशी सिलसिला शुरू हुआ है, उसने मजीद इसको पेचीदा जरूर किया है। तो मैं बता दूं आपको कि चाहे वो DIG हो, IG हो, सब लोगों ने इसमें अपने राय का इजहार किया है, लेकिन मुख्तलिफ हवाले और मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। बिलखुसूस उस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है जो पुलिस के रिकॉर्ड में है, पुलिस के पास है, लेकिन जिसको अभी तक वायरल नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी से पहले एक वीडियो भी बनाया था जो कि पुलिस ने जिसे जब्त कर लिया है। तो देखिए, वो वीडियो बहुत बड़ा कोई मतलब इंकशाफ जाहिर कर सकता है, उससे बहुत सी चीजें मुनकशिफ हो सकती हैं, क्योंकि एक बड़ा मामला है। नरेंद्र गिरी का जो हल्का है वो बहुत बड़ा था, उनके चाहे फॉलोअर्स का हो, उनसे अकीदत रखने वाले लोग हों या उनके शागिर्दों का हो। और देखिए, ये जो मामला है इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं, ताहम अभी तक किसी भी तरह की कोई वजाहत ना ऑफिशियल सतह पर हमारे पास नहीं है कि ये कहा जाता है कि इस वजह से सुसाइड की गई है या ये सुसाइड है भी या नहीं है। ताहम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर
बहुत कुछ मुनासिब रहेगा, जिसको अभी क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन बिल्कुल, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से काफी कुछ जो है खुलासा हो सकता है। तारिक कमर, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।